नहीं है। अलबत्ता नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की आसानी के लिए अहादीस में क़यामत की तमाम तर निशानियों का जिक्र कर दिया है ताकि लोग इन निशानियों को देखकर अल्लाह की जानिब लौट आए। इन्हीं निशानियों में से एक निशानी हजरत इमाम महदी का ज़हूर भी है, जिसके होने में कोई शक नहीं, क्योंकि बेशतर अहादीस में आपके ज़हूर की खबर मिलती है। आज की वीडियो में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियों का जिक्र करेंगे और खास तौर पर उस निशानी को जरूर शामिल गुफ्तगू करेंगे जो अभी हाल ही में देखी गई है। नाज़रीन गिरामी, अहादीस में मिलता है कि मुल्क शाम इमाम महदी के हवाले से बहुत अहमियत का हामिल है और यही वो इलाका होगा जो आखिरी बड़ी जंग में हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का हेडक्वार्टर होगा। लेकिन यही वो खित्ता होगा जो आपके खिलाफ मुनज़्ज़म होगा और यहीं से एक लश्कर निकलेगा जिसका सरबराह सुफियानी नामी शख्स होगा और वो आपके खिलाफ जंग करेगा। और जब ये लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो इस पूरे लश्कर को जमीन में धंसा दिया जाएगा। सुफियानी और इसके लश्कर की तफसील के मुताबिक वो अबू सुफियान की औलाद में से एक उम्वी शख्स होगा जिससे इस्लाम और मुसलमानों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। और उस जमाने में मुसलमानों का बिलअमूम और उलमा फुजला का बिलखसूस कत्लेआम होगा। लेकिन यह फितना ज्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो चुका होगा, जिसकी अलामत यह होगी कि सुफियानी बैतुल्लाह को मुनहदिम करने की नीयत से रवाना होगा। लेकिन जब ये अपने लश्कर समेत बैदा नामी जगह जो कि हरमैन के दरमियान है वहां पहुंचेगा तो पूरा लश्कर जमीन में धंसा दिया जाएगा। इससे मुतल्लिक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल करते हैं कि रसूल खुदा ने फरमाया कि अमक के अतराफ से सुफियानी नामी एक शख्स खरूज करेगा जिसके आम पैरोकार कबीले कलब के लोग होंगे। ये जंग करेगा, यहां तक कि औरतों के पेट चाक करेगा और बच्चों तक को कत्ल करेगा और इसके मुकाबले के लिए कबीले कैस के लोग जमा होंगे। सुफियानी उनसे भी जंग करेगा और कसरत से लोगों को कत्ल करेगा, यहां तक कि मकतूलीन से कोई वादी खाली न बचेगी। इस दौरान मेरे अहले बैत में से एक शख्स का ज़हूर हरम इलाही मक्का मुकरमा में होगा। सुफियानी को इसकी इत्तला पहुंचेगी तो अपना लश्कर इनसे जंग के लिए भेजेगा, यहां तक कि जब मकाम बेदा में पहुंचेगा तो इन सब को जमीन में धंसा दिया जाएगा। इस सिलसिले में हजरत मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी तहरीर फरमाते हैं कि इस लश्कर का जमीन में धंसना फितने सुफियानी की निशानी होगी और सुफियानी का खरूज दरअसल इमाम महदी के ज़हूर की अलामत होगा। और इस सिलसिले में बहुत सी अहादीस तवातुर मानी के साथ वारिद हुई हैं जिनमें मिलता है कि इस पूरे लश्कर में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा जो लोगों को आकर लश्कर के जमीन में धंस जाने की खबर देगा। चुनांचे हजरत कांदलवी ही तहरीर फरमाते हैं कि इन लोगों में से सिर्फ एक मखबर जिंदा बचेगा और सिर्फ यही नहीं कि इमाम महदी के ज़हूर से कबल सिर्फ सुफियानी का खरूज होगा बल्कि बहुत से और लोग भी खरूज करेंगे। चुनांचे कुछ लोग मिस्र से खरूज करेंगे, कुछ मगरबी जानिब से और कुछ जजीरतुल अरब से। गोया उस वक्त सारी दुनिया के मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए कुफर पूरी कुव्वत के साथ मुसलमानों के साथ नबुर्द आज़मा होगा और चारों जानिब से मरकज़े आलम और मरकज़े इस्लाम यानी खाना काबा पर हमले की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और इसके कुछ ही अरसे के बाद इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा। दोस्तों, इमाम महदी के ज़हूर की निशानियों में से एक निशानी यह भी है कि अनकरीब आसमान से खौफनाक धमाके की आवाज आएगी और ये आवाज इस कदर हौलनाक होगी कि पूरी इंसानियत लरज कर रह जाएगी। और रिवायात में मिलता है कि जब तुम उस जमाने को पाओ तो अगले जमाने के लिए अशियाए खुर्दो नोश जमा करके अपने घरों में कैद हो जाओ। किताबुल फितन में खालिद बिन मदान से रिवायत है कि जब तुम मशरिक की तरफ से आग का सतून देखो तो खाने पीने की चीजें रख लेना क्योंकि वो कहत और भूख का साल होगा। इसी तरह किताबुल फितन में एक और रिवायत भी मिलती है जिसके मुताबिक अनकरीब आसमान से आग का एक सतून जाहिर होगा जो मशरिक से निकलेगा और ये एक निशानी होगी जिसे तमाम जमीन वाले देखेंगे। बस जो शख्स उसको पाए तो वो अपने अहले खाना के लिए एक साल की खुराक तैयार कर ले। इसके अलावा इसी तरह की एक रिवायत में रमजान का जिक्र है कि किसी रमजान में आसमान से खौफनाक आवाज सुनाई देगी जो बड़े फितनों की नकीब होगी और इसके कुछ ही अरसे बाद इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। दोस्तों, अब अगर लबनान और शाम वगैरह के हालात को देखा जाए तो वहां हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि हर रोज धमाकों की आवाजें सुनाई देती हैं और पूरी दुनिया इस मंजर को अपनी आंखों से देखती है। लिहाजा उलमा के मुताबिक इन हालात को देखते हुए यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इमाम महदी के ज़हूर का वक्त हुआ जाता है। और इसके अलावा अगर अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज मुल्क के शाम से शुरू हुआ
लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूद व नसारा की चाल समझ न सके या बेरुखी इख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को जाहिर होना ही था। हदीस पाक में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं, तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी न रहेगी। लिहाजा दोस्तों, अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की भी खैर नहीं। वैसे तो 90% मुल्क शाम बर्बाद हो चुका है और अब 5 साल खूनरेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े और औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्कों की सरहदों पर जिंदगी की भीख मांगते हुए शहीद हो रहे हैं और इतनी तादाद में लोग जख्मी और माजूर हो चुके हैं। लिहाजा मुल्क शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस मुबारका के हिसाब से अरब मुमालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है। चुनांचे किताब फितन में है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे और मुसलसल जंगें होंगी और शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी बाकी न रहेगा। यानी कुफार के मजालिम हर जानिब बढ़ जाएंगे, यहां तक कि उम्मत खुद भी आपसी खाने जंगी का शिकार रहेगी और अरब और खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक यहूद व नसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंच जाएंगे और उस वक्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिब्रिया भी तेजी से खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल खुश्क होगा। इसलिए जब मशरिक वुस्ता के हालात को, खसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को देखते हैं तो साफ नजर आता है कि दुनिया हौलनाकियों की जानिब बढ़ रही है और गज़वा हिंद करीब है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इसका मरकज कौन सा खित्ता होगा। इस हवाले से वाज़ेह नजर आ रहा है कि मशरिक वुस्ता ही मुतवक्के खित्ता है जहां गज़वा हिंद होकर रहेगा। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी कौम का एक लश्कर वक्त के आखिर के करीब हिंद पर चढ़ाई करेगा और अल्लाह पाक उस लश्कर को फतह नसीब करेगा, यहां तक कि वो हिंद के हुक्मरानों को बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अल्लाह पाक उस लश्कर के तमाम गुनाह माफ कर देगा और फिर वो लश्कर वापस रुख करेगा और शाम में मौजूद ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जाकर मिल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं अपना सब कुछ बेचकर उस लश्कर का हिस्सा बनूंगा और फिर जब अल्लाह हमें फतह नसीब करेगा तो मैं अबू हुरैरा जहन्नुम की आग से आजाद कहलाऊंगा। फिर जब मैं शाम पहुंचूंगा तो ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को तलाश करके उन्हें बताऊंगा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी रहा हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और कहा कि बहुत मुश्किल आने वाले अदवार बड़े पुरफितन नजर आते हैं। और इसके मुतल्लिक भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा दौर आएगा जिसमें फितने ऐसी तेजी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने जमीन की तरफ आते हैं। लिहाजा प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि अपनी नस्लों की अभी से तरबियत और ईमान की फिक्र फरमाएं। मोबाइल के बेजा इस्तेमाल से रात देर तक जागने, फैशन और यहूदी अंदाज अपनाने से नमाजों को तर्क करने से रोकें, वरना आजमाइश का मुकाबला दुश्वार होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये है हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।